तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने गांधी की बात नहीं मानी, तो उनको कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस मूवमेंट को इनिशिएट किया, रीस्टेट किया मनोहर कांशीराम जी ने, और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का प्रथम बिंदु निर्धारित किया कि आत्मसम्मान के लिए संघर्ष। दूसरा उन्होंने कहा स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, स्वाधीनता के लिए संघर्ष। हमें आत्मसम्मान नहीं मिलता, इसके लिए उसको संघर्ष, स्वाभिमान नहीं है, इसलिए मानवीय पहचान नहीं है, हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद भारत में हम गुलाम हैं और गुलामी की वेदना अभी भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का द्वितीय बिंदु है स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, लिबरेशन। तीसरा बिंदु उन्होंने निर्धारित किया स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। संविधान में बराबरी के ढेर आश्वासन के बावजूद व्यवहारिक तौर पर समाज में समानता नहीं है, इसलिए हम गैर बराबरी के शिकार हैं। बड़ी आबादी, लगभग 80-90% आबादी गैर बराबरी की शिकार है, इसलिए भारत में उनको समानता चाहिए, समान अवसर चाहिए और सामाजिक जीवन में बराबरी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मिल नहीं पा रही और कैसे मिल सकती हैं। ये 3 नीड है, हमारी ज़रूरत है, ये हमारी डिजायर भी हम पैदा करें, चाहत पैदा की है हमने उनके अंदर। कैसे? एवेकनिंग और एराउजनेस से, जागृति और चेतना पैदा करें। तो चौथा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पहचान किया कि अगर हम 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़ दें तो एनर्जी जनरेट हो जाएगी, शक्ति वहाँ से क्रिएट हो जाएगी आंदोलन को चलाने के लिए। जनशक्ति, अभी जनशक्ति बिखरी हुई है क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव के कारण ये कुरीतियों के आधार पर जाति विभाजन नहीं हुआ है। यह मानव के कोई बिगाड़ हो गया, मानव का विकास हो गया, कोई कुप्रथा चल गई, ये सब भ्रामक बातें हैं। फैक्ट ये है कि एक लिखित कानून के आधार पर जाति विभाजन हुआ है। उस लिखित कानून का नाम है मनुविधान, मनुस्मृति, गौतम स्मृति, पाराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ धम्मसूत्र। ये सारी किताबें हैं और बहुत आदर के साथ हिंदू मैथोलॉजी में उनकी स्वीकार्यता है, शंकराचार्यों के लेवल पर उनकी स्वीकार्यता, आरएसएस के लेवल पर उनकी महत्ता है, स्वीकार्यता। तो इसलिए मनोहर कांशीराम जी ने डिसाइड किया कि हम भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए अकॉर्डिंग भारत का संविधान हम इन तोड़े हुए लोगों में भाईचारा पैदा करें। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, स्ट्रगल फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड ब्रदरहुड बिल्डिंग इन ब्रोकन सोसाइटी। बहुत सचेत हैं कांशीराम। उन्होंने कहा कि हम सब में नहीं भाईचारा बनाना चाहते ना, हमारी नीड नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी चाहत भी नहीं। हम तोड़े हुए लोगों में भाईचारा बनाना, जिनको तोड़ा गया है, जिनको लड़ाया गया है, जिनको झगड़ाया गया, वो लड़ाया झगड़ाया जाना अभी भी चल रहा है। इसलिए उन्होंने बड़े क्लियर कट लाइन है उनकी, स्ट्रगल फॉर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड ब्रदरहुड बिल्डिंग। किनमें? इन ब्रोकन सोसाइटी। इन ब्रोकन सोसाइटी।
तोड़े हुए लोगों में भाईचारा बनाना है और जाति का नाश करना है, जाति का बीच उच्छेद करना है। तो जैसे तो ये वैचारिक- 4 स्टेप है। हाँ 5वां स्टेप है कि जब ये जनरेटर चालू हो जाता है तो 6000 जातियों में भाईचारा बनाना है। अगर 6000 में नहीं भी बनता है, 500 जातियों में कॉमन एजेंडा तैयार हो जाता है, 100 जातियों में कॉमन एजेंडा तैयार हो जाता है, तो हमारा जनरेटर चालू हो जाता है। हमें एनर्जी मिलने लगती है जन आंदोलन के लिए। तो उस जन एनर्जी का उपयोग करके करना क्या है, तो 5वां स्टेप कहा उन्होंने, स्ट्रगल फॉर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इनजस्टिस एंड टेरर, विशेष करके स्टेट टेररिज्म, सरकारी आतंकवाद। कांशीराम ने उस समय कहा कि सिखों के टेरर से और मुस्लिम के टेरर से ज़्यादा खतरनाक है स्टेट टेररिज्म, सरकारी आतंकवाद। तो सरकारी आतंकवाद से निपटने के लिए, अन्याय, अत्याचार और आतंक और छुआछूत का खात्मा करने के लिए आमने सामने का संघर्ष, ये 5 स्टेप उन्होंने कहे। और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने तो जैसे जो ये विचार आ रहे थे, खास करके मुझे जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं कह तो रहा हूँ policy अभी, हाँ। तो मैंने भारत के विद्वानों के लिए हाँ। सामाजिक समस्या कोई समस्या नहीं, हाँ। वो केवल मैटर को पकड़ पाते हैं, मेटोलॉजिस्ट हैं, पदार्थवादी हैं, क्योंकि स्थूल चीज को पकड़ना आसान है। पर ये सब चल कैसे रहा है, वो दिखाई नहीं देता, दृश्य है, उसको तो समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी कहाँ से है। तो पदार्थ को पकड़ना आसान है, इसलिए आर्थिक अर्थ एक पदार्थ है, अर्थ एक पदार्थ है, तो उसको पकड़ लेते हैं। आप भी वही चीज पकड़े हैं कि वो लैंड का क्या है। तो कांशीराम ने पर ये काम शुरू किया और इस पे बहुत फोकस किया उन्होंने, इस पे बाकायदे कैडर कैंप लगाए, प्रशिक्षित किया लोगों को। इसी का दूसरा है